हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आपके लिए इंग्लिश का फुल प्रूफ प्लान लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब सिर्फ 40 डेज़ बचे हैं और इन 40 दिनों में आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते। और मैं इस प्लान को फुल प्रूफ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस स्ट्रेटजी को मैंने खुद अपनाया था और मेरे मार्क्स इससे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट भी हुए थे। तो चलिए बिना लेट किए मैं आपको अपना रिजल्ट शो कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये स्ट्रेटजी कितनी कारगर है। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा पहले का रिज़ल्ट, जिसमें मैंने इंग्लिश में मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 12.5 और रागा में मेरे मार्क्स हैं 12 और टोटल मेरे मार्क्स जो बने हैं, स्कोर बना है 24.5, जबकि जो कट ऑफ लगी थी उस टाइम की वो लगी थी 33 पर। और मेरा इतना ख़राब एग्ज़ाम हुआ था कि मैं क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था सेकंड फेज़ के लिए। तो चलिए, और ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा दूसरा रिज़ल्ट। तो इसमें मेरे को इंग्लिश में मिले थे कितने, 18.75 मार्क्स। आप अच्छे से देख सकते हैं। आप स्क्रीन को और बड़ी कर देते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे। अब इंग्लिश में मुझे मिले हैं कितने, 18.75 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो इसमें मैंने 20 के 20 क्वेश्चन लगाए थे, जिसमें से मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, तो उसके 0.25 मार्क्स मेरे कटे थे और मेरे 19 क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए थे। और रागा में मैंने ऑब्टेन करे थे इसमें 17.25 और मेरा टोटल स्कोर जो बना था वो बना था 36 मार्क्स और जो कट ऑफ लगी थी उस टाइम पर वो लगी थी 29.25 पर। तो एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था और मैंने फेज सेकंड के लिए क्वालिफाई भी किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा अग्निवीर वाला रिजल्ट। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु, जो मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट। तो इसमें मुझे इंग्लिश में मिले हैं 16.5 मार्क्स। इसकी तैयारी उतने अच्छे से नहीं हो पाई थी क्योंकि अग्निवीर की जो नोटिफिकेशन आई थी और एग्ज़ाम डेट आई थी वो काफ़ी जल्दी हुआ था, तो प्रिपरेशन करने का थोड़ा टाइम कम मिला, जिसके वजह से थोड़े मेरे मार्क्स कम आए थे। लेकिन फिर भी मैंने रिजल्ट को देखिए क्वालिफाई किया है फेज सेकंड के लिए। और रागा में मैंने इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था, 21.25 मार्क्स लाए थे और मेरा टोटल जो मार्क्स बना था वो बना था 37। टोटल मार्क्स मेरे बने थे 37.75 और जो कट ऑफ लगी थी इस बार की वो लगी थी 34 पर। ये दोस्तों है अग्निवीर वायु का। आप देख सकते हैं अग्निवीर वायु इनटेक 1 2022। तो अग्निवीर का एग्ज़ाम मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा है, अग्निवीर वायु। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए अब मैं सीधे आपको अपनी स्ट्रेटजी पर ले चलता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की थी। तो चलिए, कौन कौन से चैप्टर्स थे, कौन कौन से टॉपिक्स थे जिन पर मैंने ज़्यादा फोकस किया था, जिससे मेरे मार्क्स इतने इम्प्रूव हो पाए थे। तो अब आपने रिजल्ट देख लिया है, आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, इससे मार्क्स बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ग्रामर इंग्लिश में देखेंगे तो 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है हमारा ग्रामर पोर्शन और एक होता है हमारा वोकेबलरी पोर्शन और एक होता है हमारा ये कॉम्प्रीहेंशन पोर्शन। तो इन तीनों पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और इन तीनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने जो फॉलो किया था, पहले देखते हैं। ग्रामर पोर्शन में आपको ये चैप्टर्स जो हैं वो ज़रूर करने हैं। इन चैप्टर्स से एक एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है नाउन, फिर टेंस, आर्टिकल, वर्ब, एक्टिव पैसिव, नरेशन जिसको आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं, वो है नरेशन, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंडीशनल सेंटेंसेस। और साथ साथ दोस्तों ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस जो होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इनसे लगभग बन जाता है। तो ये वो चैप्टर्स हैं दोस्तों जो आपको 40 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेने हैं पूरे। आप अगर स्ट्रेटजी बनाई जाए तो मैंने क्या किया था, मैंने एक चैप्टर को 2 दिन दिए थे। तो एक चैप्टर को आप 2 दिन देंगे अगर, तो आपके ये 11 चैप्टर हैं, 11 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 22। तो 22 डेज़ में आपका ये जो ग्रामर का पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें रिवीजन को भी ध्यान रखा है और रिवीजन को मैंने किया भी था। उसके बाद अगर हम बात करें वोकेबलरी पोर्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वोकेबलरी, और वोकेबलरी में
वोकैबलरी में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट वोकैब है, ये वो वोकैब है जिनसे एक क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ईडियम फ्रेजेस से एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है। सिनोनियम्स, मैंने यहाँ सिनोनियम्स लिखा है, मैंने एंटोनियम्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा, सिमिलर वर्ड्स उसके पता होंगे, तो उसका आप जो अपोजिट मीनिंग होता है वो आसानी से निकाल लेंगे। तो आप सिनोनियम्स करिए, एंटोनियम्स को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि टाइम कम है। जितने ज़्यादा हो सके आप सिनोनियम्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आपको मीनिंग पता होगा तो आपका उसका वर्ड अपने आप मतलब फाइंड आउट हो जाएगा, वहाँ से आप ऑप्शन में से आराम से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फिलअप्स के लिए। जो आप फिलअप्स करते हैं, फिलअप्स जो आते हैं हमारे, वो फ्रेजल वर्ब से ही मोस्टली पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होती है लाइक लुक ऑन, लुक ऑन, लुक आफ्टर। ठीक है दोस्तों, इस तरह की जो फ्रेजल वर्ब्स होती है, लुक की, अकाउंट की, है ना, ये सारी फ्रेजल वर्ब जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको आपको ज़रूर से करना है। तो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद से दोस्तों फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन चैप्टर आपने देखा होगा कि मैंने प्रीपोजिशन चैप्टर को यहाँ भी लिया है, ये है प्रीपोजिशन चैप्टर, और मैंने प्रीपोजिशन को वहाँ भी लिया है वोकैबलरी में। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जबकि जो वहाँ पर है प्रीपोजिशन चैप्टर है। तो प्रीपोजिशन चैप्टर को तो आपको करना ही है, लेकिन फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको जरूर करनी है क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन इससे हमेशा बनता है। अगर मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल दूँ तो जैसे कि अबिड बाय, ABID बाय, अबिड बाय, ये जो है प्रीपोजिशन आपकी हम मोस्टली रिपीट हुई है ये प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चन, और इस प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये तो हो गए वोकैबलरी के टॉपिक्स, लेकिन आपको इनको करना कैसे है इन 40 दिनों में। तो आप 20-20 वोकैबलरी पकड़िए, सबकी आपको 20-20 पकड़नी है, इसकी भी 20, और अगर आप 20 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, तकरीबन ये होता है 800। तो 800 वोकैबलरी ईडियम फ्रेजेस 800 है भी नहीं। अगर आप SP बख्शी बुक की बात करेंगे, मैंने जो वोकैबलरी करी थी वो मैंने करी थी SP बख्शी की बुक आती है अरिहंत की, अरिहंत की SP बख्शी की बुक आती है अरिहंत की, मैंने उससे इन वोकैबलरीज को करा था, और उस बुक की वोकैबलरी जो है वो A1 है। मतलब कि अगर आपने उसकी वोकैबलरी कर ली तो आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसी से क्वेश्चन हमेशा फंसता है। तो 20-20 वोकैबलरीज को आप डेली कर सकते हैं 40 डेज तक, आपकी इसमें रिवीजन भी शामिल हो जाएगा और आपका जो है इसमें सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो वोकैबलरी पोर्शन 20 वोकैबलरीज हर एक 5 पार्ट्स की डेली करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों ज़्यादा कुछ, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है, थोड़ा सा पैसेज पढ़ना आता है, इंग्लिश समझते हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंशन लगा जाएंगे एयरफोर्स में। कोई ज़्यादा टफ नहीं आता, हाँ इजी भी नहीं आता लेकिन उतना टफ भी नहीं आता, मॉडरेट लेवल का वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो एक और कॉम्प्रिहेंशन में एक सिनोनियम जरूर पूछा जाता है, या तो सिनोनियम या फिर एंटोनियम जरूर पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन में। 5 क्वेश्चंस जो आते हैं, तो आप अगर डेली का एक पैसेज भी लगाते हैं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आपको एक सेट जो है डेली इंग्लिश का लगाना है, एक सेट इंग्लिश का डेली लगाना है 20 क्वेश्चंस का, और टाइमर लगा लेना दोस्तों, टाइमर ज़रूर से लगाना, टाइमर लगा के 20 क्वेश्चंस का एक सेट आपको ज़रूर लगाना है। तो इस स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करना, इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इसी तरीके की वीडियो आगे लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस बार आपको सिलेक्शन 100% मिलेगा अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी तो। बस 40 डेज़ की बात है दोस्तों, लग जाओ। 40 डेज़ किसी की मत सुनो, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। जय हिंद दोस्तों।